हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th केमिस्ट्री और 12th का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। आज है लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में आपके बुक में जो दिया नहीं है उसे हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे एग्जर्ट होता है, कहाँ पे होगा, वो डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जब आपका सॉलिड भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है, दोनों वोलेटाइल फेज में होते हैं, तब वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है इसी डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आया तो आगे का पूरा चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आई तो नहीं समझ में आएगा। आपके बुक में डायरेक्ट दिया है उन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो वेपर प्रेशर क्या है, लिक्विड इन लिक्विड कैसे, ये कहा कहीं पे भी इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, बट हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले हम देखेंगे वेपर प्रेशर इन द ओपन कंटेनर। एक ग्लास या एक बीकर है और उसमें आपने पानी रखा है, ऐसा समझो, या फिर कोई भी सॉल्यूशन रखा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड प्रेजेंट है। ओके, ओपन कंटेनर है तो ऊपर से क्लोज नहीं होगा ये कंटेनर। तो सपोज ये जो कंटेनर है इसमें कौन से पार्टिकल थे, ए के पार्टिकल प्रेजेंट थे। तो ए प्रेजेंट था इसमें। तो यहाँ पे ये जो इनर साइड में होते हैं ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, बल्क मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे साइड से क्या होता है, इन पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बल्क मॉलिक्यूल। तो ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस टेंशन में हम देख चुके हैं, बल्क मॉलिक्यूल। ये जो होगा इसे ऊपर से तो कोई भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा अदर मॉलिक्यूल के साथ। ऊपर से ये क्या है, ओपन का, इसलिए ये इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है सरफेस मॉलिक्यूल। तो कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से, ये है सरफेस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंटेनर ओपन है इसलिए धीरे 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 ये जो लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज होगा मतलब क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो यहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट होगा क्या, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे नो प्रेशर एक्सर्ट कहेंगे हम। कोई भी प्रेशर क्या है यहाँ पे एक्सर्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंटेनर क्या है, ओपन है। तो ये जो ऊपर के पार्टिकल होंगे इजीली क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। तो ये इवापोरेट होंगे। तो कौन से मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होंगे, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपोज करने वाला कोई भी प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो सरफेस मॉलिक्यूल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो सरफेस मॉलिक्यूल के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे। सबसे पहला, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, सरफेस के मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे एयर और वाटर या लिक्विड का जहाँ पे क्या होता है, जंक्शन होता है, वो क्या हो जाएंगे, सरफेस मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको सारे साइड से फोर्स नहीं, देखो ऊपर के साइड से उनको कोई पार्टिकल नहीं फोर्स के लिए, तो वो एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं। ये जो बल्क में प्रेजेंट होता है, चारों साइड से क्या होते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं उसके सेम मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेम टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सब साइड से। यहाँ पे इन नीचे के साइड से है लेकिन ऊपर से साइड से नहीं है। तो एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लेस क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा है, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, उनकी मूव होने की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए इनको इसीलिए इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मतलब इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मूव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है धीरे 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 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इवापोरेट होंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। तो क्या होता है ओपन कंटेनर में,
ओपन कंटेनर में लिक्विड का क्या होता है, वेट धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अगर आपने एक ग्लास भर के आज पानी रखा है और 2 दिन के बाद देखोगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपका जो लिक्विड था धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऊपर से कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है इसलिए। तो ये वेपोराइजेशन होगा। तो इसीलिए क्या होता है, ओपन कंटेनर में जो वेट होता है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज नो वेपर प्रेशर एग्जर्ट, वहाँ पे कोई भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता। ये हो गया ओपन कंटेनर के लिए। अभी हमें देखना है कि क्लोज कंटेनर में क्या होगा। तो हम जो देखने वाले हैं वो क्लोज कंटेनर के लिए ही देखने वाले। तो देखो क्लोज कंटेनर में क्या होगा। तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो है कंटेनर ऊपर से क्या होगा, बंद होगा। ओके, तो अभी हम नो प्रेशर नहीं कह सकते, देखते हैं कैसे प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लोज कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पे ये जो है गैस ये धीरे धीरे इवापोरेट होगा, लेकिन ये इस कंटेनर से बाहर जा सकता है क्या, तो ये इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता। तो कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, गैस क्या होंगे, स्टीम के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे। जो इनर सरफेस होगा, इनर वॉल होगी कंटेनर की, वहाँ पे तो वेपोराइजेशन होगा, इवापोरेट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो आपका लिक्विड था वो लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस से कौन से फॉर्म में जा रहा है, गैस के फॉर्म में जा रहा है। और बहुत सारा गैस जब यहाँ पे सिंक होगा तो वापस लिक्विड के ड्रॉपलेट बन के क्या होगा, ये इसी सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। तो हम देख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्लोज कंटेनर में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये जो ए के पार्टिकल है धीरे धीरे वेपोराइज हो रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं गैस के फॉर्म में। लेकिन गैस क्या है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में या जो एटमॉस्फेयर है उसमें इवॉल्व नहीं होता। कंटेनर क्लोज होने की वजह से वो क्या होगा, ये जो कंटेनर की वॉल है वहीं पे सिंक होगा। सिंक होने के बाद क्या है, वो ड्रॉपलेट में फॉर्म होके वापस क्या है, इसी में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो गैस है इन पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस इसे दिखाया जाता है पी नॉट। अभी ए पार्टिकल है इसलिए हम क्या कहेंगे, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जो गैस फॉर्म में। तो वेपर प्रेशर होगा ए का कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, क्योंकि कंटेनर क्लोज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब ए पार्टिकल गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उन पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन क्लोज कंटेनर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आफ्टर सम टाइम इट रीच एट द इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड पार्टिकल जितने वेपोराइज होके गैस फॉर्म में चले जाएंगे उतने ही गैस पार्टिकल कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा उतना ही रेट गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने का, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है तब वो रिएक्शन क्या होती है, रीच करती है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जितने लिक्विड पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही गैस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाएगा, सेम होगा। तब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लोज कंटेनर। तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वेपर का अबोव द लिक्विड, ये जो वेपर्स के फॉर्म में लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होगा उसे ही क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। सो इन द इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर अबोव द लिक्विड सरफेस इज नोन एज द वेपर प्रेशर। तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के सरफेस पे इस लिक्विड में से जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर।
तो वेपर प्रेशर मोस्टली कहाँ पे पॉसिबल है, क्लोज कंटेनर में। तो यहाँ पे इस वेपर प्रेशर को हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे P नॉट ए। तो P नॉट ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इन गैस फॉर्म। कौन से फॉर्म में है वो, जब गैस फॉर्म में होता है तभी क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो अभी वेपर प्रेशर समझ में आया होगा। हम इसके फैक्टर भी देख लेते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है। तो देखो वेपर प्रेशर जो है ये क्या है, कौन से फैक्टर डिपेंड होंगे। तो सबसे पहला, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। तो मैं यहाँ पे मैंने जानबूझ के वर्ड नहीं लिखा था क्योंकि मुझे आप लोगों को बताते वक्त लिखना था। नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। कंटेनर आप किसी भी शेप और साइज का ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे साइज और शेप कंटेनर के डिपेंड नहीं होगा। जो क्लोज कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, ये पहला है। दूसरा है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। मतलब आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस का नेचर है उस पर भी, सब्सटेंस मतलब कौन, जो आपके लिक्विड में प्रेजेंट है। तो आपका जो लिक्विड है, लिक्विड में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके नेचर पे भी डिपेंड होता है। तो सपोज आपको पूछा जाए वाटर और इथेनॉल में, दोनों पता है वाटर एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला है H2O मोलिकुलर फार्मूला, और इसका है C2H5OH। तो यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल क्या करता है, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इथेनॉल मोलिक्यूल क्या करता है, फॉर्म करता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और ये क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा इथेनॉल का क्या होगा, हायर होगा दैन वाटर। तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलिक्यूल के अंदर का ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ए के एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ में, हुज वेपर प्रेशर इज मोर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है, जो वेपर प्रेशर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड होता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ H2O इज लेस दैन द प्रेशर ऑफ C2H5OH, मतलब इथेनॉल। तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वो, JEE नीट में आने वाले क्वेश्चन है, हुज वेपर प्रेशर इज मोर, ऐसा क्वेश्चन। तो पहला है C2H5OH, दूसरा है CH2OH, इसे ग्लाइकॉल कहा जाता है। तीसरा है CH2OH, और क्या होगा, CH2OH, इसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वीक होगा, ये उससे थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और थर्ड वाला क्या होगा, सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा। तो अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा
सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसके कम हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो C2H5OH का पार्शियल प्रेशर हाइयर होगा देन पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसका नाम है ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, कम होगा ग्लिसरॉल का। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम, इसका थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तीनों को कंपेयर करोगे तो तीनों में से ये सबसे वीक होगा, तो तीनों में से ये सबसे वीक होगा, तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये भी आपके बुक में नहीं दिया है, थोड़ा सा हम एडिशनल देख लेते हैं ताकि हमें इजी लगे आगे का टॉपिक। तो सब्सटेंस के दो टाइप होते, एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये जल्दी से क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, टेंडेंसी टू इवैपोरेट। तो इसे मैं वेपोराइज नहीं कहती, इवैपोरेट ही कहती हूँ। तो ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इजीली क्या हो जाते, इवैपोरेट हो जाते। इसकी क्या है, नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी टू इवैपोरेट। ओके, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो ये क्या है, ऐसे सब्सटेंस जल्दी से क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, इवैपोरेट हो जाते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस है जो जल्दी से इवैपोरेट नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, ये कौन से फॉर्म में होते हैं, दे आर लिक्विड फॉर्म। हमेशा कौन से फॉर्म में होंगे, ये वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होते। और ये जो होंगे ये कौन से फॉर्म में होते, ये होते सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से ये क्या होते, नॉन वोलेटाइल होते। तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनका वेपर प्रेशर कभी भी क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता। तो वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इनका जो वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपोराइज ही नहीं होते, इनकी टेंडेंसी नहीं इवैपोरेट होने की, तो ये वेपर प्रेशर को क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। या फिर कह सकते हो नो वेपर प्रेशर एक्सर्ट। यहाँ पे वेपर प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं होता, क्योंकि इनका रोल ही नहीं, कि इनकी टेंडेंसी नहीं कि ये इवैपोरेट हो सके। तो इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वाटर जो है वोलेटाइल है नेचर में, उसके बाद इथेनॉल जो है ये भी वोलेटाइल है नेचर में, उसके बाद मिथेनॉल जो है ये भी वोलेटाइल है नेचर में, बेंजीन जो है ये भी वोलेटाइल है नेचर में, उसके बाद टोल्यून, ये सारा हम देख चुके हैं 11th के ऑर्गेनिक में। तो ये टोल्यून ये भी क्या है, वोलेटाइल। तो ये एग्जाम्पल है वोलेटाइल सब्सटेंस के, जिनकी टेंडेंसी होती है वेपोराइज होने की, जो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जिनका वेपर प्रेशर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ये उसके एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इनकी पे भी हमें देखना है बाद में। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा यूरिया। यूरिया पता होगा एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद सुक्रोज। तो ये एग्जाम्पल है जो कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, जिनकी टेंडेंसी नहीं है कि वो इवैपोरेट हो सके, मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कभी भी वेपर प्रेशर को एक्सर्ट ही नहीं करते, इसलिए वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते। तो अभी ये जो दो टाइप के सब्सटेंस है, तो इनको हमें सेपरेट देखना है। पहले हम देखेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस को, कि वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस, दो वोलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर देखेंगे हम, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, अभी समझ में आया होगा। पहले हमें इनके बारे में बात करनी। तो चलो, एक्चुअल टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड, ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड का जब मिक्सचर होगा तो हमें पता है सोल्यूशन कैसे बनता है। तो हम देख चुके, सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है
जो लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, एक्सेस क्वांटिटी में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ये तो हम देख चुके हैं, सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी इस केस में देखो दोनों भी लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, तो सोल्यूट क्या होगा आपका, दोनों भी वोलेटाइल ही होंगे, तो ये वोलेटाइल होगा, और ये कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे A1, हमेशा 1 से, सोल्यूट को 1 से डिनोट करोगे, ओके। और ये भी होगा वोलेटाइल फॉर्म में ही होगा, और ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड है ना, तो दोनों भी लिक्विड, आपका सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड है, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसे हम डिनोट करेंगे A2 से। तो सॉल्वेंट को हमेशा 2 नंबर देंगे और सोल्यूट को हमेशा 1 नंबर। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम दिखाएंगे P01 से। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, P02 से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो आप इसे याद रखो। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कंसिडर कर रहे हैं बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर, जहाँ पे एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो इसे हम क्या है, बाइनरी मिक्सचर भी कह सकते हैं। बाइनरी मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर। तो कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, 2 वोलेटाइल लिक्विड है, कौन सा, A1 एंड A2। तो A1 A2 ऐसे 2 वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर है, इस बाइनरी मिक्सचर कहेंगे क्योंकि 2 ही प्रेजेंट है। व्हेन सॉल्यूशन प्लेस इन क्लोज कंटेनर, दोनों को भी क्लोज कंटेनर के, दोनों के मिक्सचर को हमने क्लोज कंटेनर में प्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों भी क्या करेंगे, यहाँ पे वेपोराइज होंगे, दोनों भी लिक्विड, क्योंकि दोनों भी क्या है, वोलेटाइल है नेचर में, दोनों का भी नेचर है कि वो क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, और दोनों भी वेपोराइज होके इक्विलिब्रियम को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वेपर फेज में, वो कैसे होंगे, दोनों के भी कंपोनेंट वेपर फेज में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो चलो इसे ही थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या था। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास A1 था, A2 था, फिर हमने A1 A2 को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है इन अ क्लोज कंटेनर। अच्छे से इस बात को समझ लो क्या है ये। तो यहाँ पे क्या था, प्योर लिक्विड था, कौन सा, A1, और यहाँ पे प्योर लिक्विड था, कौन सा, A2, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कैसे बना, A1 और A2 के मिक्सचर से बना, दोनों क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दी। तो यहाँ पे देखो कैसे था, सिर्फ A के पार्टिकल थे, A1 लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे कौन से पार्टिकल थे, A2 के पार्टिकल थे। तो यहाँ पे ये वेपोराइज हो रहा था, ये भी वेपोराइज हो रहा था, राइट। वेपोराइज होके इसने जो प्रेशर क्रिएट किया वो क्या था, P01, और इसका जो प्रेशर था वो क्या था, P02। अभी तो हमने देखा कि दोनों के प्रेशर को हमें ऐसे कंसिडर करना है। तो P01 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A1 वोलेटाइल है जो, एंड P02 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A2 जो कि वोलेटाइल है। सॉल्यूशन में आके क्या हो गया, सॉल्यूशन में क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर है, तो कहीं पे A1 के पार्टिकल होंगे, कहीं पे A2 के पार्टिकल होंगे, रैंडमली A1 A2 के पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दोनों भी वेपोराइज हो रहे हैं, तो दोनों भी वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका P01 भी होगा और P02 भी होगा, दोनों पार्शियल प्रेशर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो इन दोनों जो जनरेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर, इसे यहाँ पे वर्ड आएगा पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। अभी अच्छे से समझ लो इसे क्या होगा। देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू देयर द मोल फ्रैक्शन। तो ये जो पार्शियल प्रेशर होगा, कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होगा,
मोल फ्रैक्शन हम देख चुके हैं, हमने जीटा से उसे डिनोट किया था। मोल फ्रैक्शन जो होता है, अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें ए का निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ A1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ A2। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है। तो क्या है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर दोनों के मिक्सचर का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट का, ये होता है रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा किसके साथ रिलेट होगा, वो रिलेटेड होगा टू द मोल फ्रैक्शन। जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा। ये किसने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा था साइंटिस्ट थे, उनका नाम था राउल्ट। तो उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। तो सिंगल का हमने देख लिया कि सिंगल कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में होते हैं, वेपोराइज होते हैं क्लोज कंटेनर की वजह से, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो P01 क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले का होगा। तो पहले का मतलब ये आपका क्या था, सोल्यूट था, ओके। और ये आपका क्या था, सॉल्वेंट। दोनों के मिक्सचर से आपका क्या बना है, सोल्यूशन। तो दोनों क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी का मिक्सचर, A1 और A2 का मिक्सचर बन गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। और ये पार्शियल प्रेशर, ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है इनके मोल फ्रैक्शन पे क्या होता है, डिपेंड होता है। और इसी रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ बहुत बार एग्जाम में आता है। आपकी बुक में टाइटल देख के डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ से स्टार्ट किया है, ये पीछे की कहानी कुछ भी नहीं पता है। तो वेपर प्रेशर समझना ज़रूरी है, कंपोनेंट को समझना ज़रूरी, होलाटाइल क्या होते हैं, नॉन होलाटाइल क्या होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो राउल्ट्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को, उसके डेविएशन को, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।